हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। सो आज हम क्या पढ़ेंगे, या तो एनएफए बोल लो या इसे कई बार क्या बोल देते हैं, एनडीएफए। कुछ भी बोल दो, दोनों में से कुछ भी बोल लो, दोनों सेम ही है, ठीक है। और उसके ही जब हम समझ लेंगे कि एनएफए क्या होता है तो कुछ एनएफए या एनडीएफए कुछ भी बोलो उसे बनाना आज हम सीखेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं एनएफए या बोल लो एनडीएफए क्या होता है। अच्छा, डीएफए क्या था? डीएफए ये कहता था कि हर एक स्टेट से जितने भी सिंबल्स हैं उन सब के लिए क्या जानी चाहिए, ट्रांजैक्शन जानी ही जानी चाहिए। पहला पॉइंट तो ये बोलता था। दूसरा, आप एक सिंबल से एक ही स्टेट पे जा सकते हैं। सपोज मेरे पास Q0 एंड Q1 स्टेट्स हैं और मेरे पास A और B है ना। तो Q0 से अगर मैं A का यूज करके Q1 पे जा रही हूं तो A का यूज करके मैं दोबारा से Q0 पे नहीं जा सकती थी। यानी कि एक सिंबल का यूज करके आप सिर्फ एक ही स्टेट पे जा सकते हैं, ठीक है। चाहे आप Q0 पे खुद पे चले जाओ या Q1 पे। लेकिन NFA क्या कहता है? NFA कहता है कि आप अगर मेरे पास तीन स्टेट्स हैं Q0, Q1, Q2। पहला पॉइंट समझना कि अगर मेरे पास तीन स्टेट्स हैं, है ना, और इन तीन स्टेट के लिए मेरे पास दो सिंबल्स हैं, यानी कि अल्फाबेट में कितने सिंबल है, दो। तो मैं इस Q0 से सिर्फ A का यूज करके Q0 पे भी जा सकती हूँ सिर्फ, या Q0 का यूज करके मैं 1 पे भी जा सकती हूँ सिर्फ, या A का यूज करके Q2 पे भी जा सकती हूँ सिर्फ, यानी कि सिर्फ इस पे ही जाऊं। और चाहूं तो सेम टाइम पे मैं A का यूज करके Q1 पे भी चली जाऊंगी, Q2 पे भी चली और चाहूं तो ना ट्रांजैक्शन करूं। यानी कि NFA कहता है कि आप एक स्टेट से बहुत सारी स्टेट्स पे जा सकते हैं एक सिंबल का यूज करके। ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि एक सिंबल से आप सिर्फ एक ही स्टेट पे जा पाएंगे, किसी भी आप सेम टाइम पे कितनी भी स्टेट्स पे जा सकते हैं। और जैसे DFA कहता था कि आपको कंप्लीट बनाना है, यानी कि हर एक स्टेट पे हर एक सिंबल के लिए ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। लेकिन NFA कहता है इट्स नॉट मैंडेटरी, चाहे तो आप ना जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। अब सपोज मैं मानती हूं, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। सबसे पहले मेरे पास मैं मानती हूँ मेरे पास एक मैं NFA बनाती हूँ, ठीक है। NFA का मतलब है हर एक स्टेट के लिए ट्रांजैक्शन पॉसिबल नहीं है। Q0, Q1 ये बोलता है एंड विद A, यानी कि एंडिंग A से होनी चाहिए, स्टार्टिंग में कुछ भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये NFA कंप्लीट है, यानी कि देखो स्टार्टिंग में कुछ भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंडिंग किससे होनी चाहिए, A से। अब आप कहेंगे Q0, देखो अगर हम एक ट्रांजैक्शन टेबल बनाए Q0 एंड Q1, ठीक है, A और B। Q0 A पे कहाँ जा रहा है, Q0 पे जा रहा है, और Q1 पे। Q0 B पे कहाँ जा रहा है, हमारा Q1 पे। Q1 कहीं भी नहीं जा रहा। तो देखो आप एक स्टेट से एक सिंबल का यूज करके दो स्टेट पे जा रहे हैं, Q0 और Q1 पे। और Q1 स्टेट पे आपने ना A की ट्रांजैक्शन दिखाई ना B की ट्रांजैक्शन दिखाई, यानी कि आप जो हैं हर स्टेट पे ट्रांजैक्शन देना जरूरी नहीं है, इसको कंप्लीट करना जरूरी नहीं है। तो आप कहेंगे मैम जब हम इसको कंप्लीट ही नहीं कर रहे तो इसका यूज क्या है? एक्चुअली क्या होता है अभी आप आगे सीखेंगे। कई बार आपसे क्वेश्चन में आता है कि आपको पर्टिकुलर किसी का भी DFA बनाना है, और DFA बनाना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि आपको हर एक स्टेट के लिए सही ट्रांजैक्शन देनी होती है। तो आप क्या करते हैं, पहले आप बनाते हैं NFA। NFA टू DFA कन्वर्जन मेथड की मदद से DFA में कन्वर्ट करते हैं, देन उसे मिनिमाइजेशन की मदद से मिनिमाइज करते हैं, ठीक है। कई बार क्वेश्चन आता है कि आपको एक NFA दे रखा है उसको मिनिमाइज DFA बनाओ,
तो अच्छा मैंने आपको मिनिमाइजेशन सिखा दिया है ना। आप अभी एनएफए सीख लेंगे, फिर एनएफए टू डीएफए। तो एक क्वेश्चन मैं आपको एंड में कराऊंगी, क्योंकि आप जब ये सब सीख लेंगे तभी तो आपको डीएफए अगर डायरेक्ट नहीं बनता है तो आप एक एनएफए बना सकते हैं। एनएफए में कुछ नहीं है, देखो अगर सपोज ये डीएफए होता तो आप क्यू नॉट से अगर ये ट्रांजेक्शन दे रहे थे तो ये ट्रांजेक्शन देनी अलाउ नहीं थी। अब अगर यानी कि अगर आप यहां से करते तो इट्स नॉट अलाउ, क्योंकि भाई ए यहां जा रहा था, ए यहां भी जा रहा था, लेकिन एनएफए में ये अलाउ है क्योंकि एंड्स विद ए। अब आप कहेंगे कि मैम आगे यहाँ पे ट्रांजेक्शन नहीं दी, कोई जरूरी नहीं है, आप चाहें तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन शो कर सकते हैं, ठीक है, और आप ना चाहें तो कोई ट्रांजेक्शन शो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब ये चीज समझ आई। तो अब देखो एनएफए है क्या। एनएफए भी 5 टपल से ही डिफाइन होता है। कैपिटल क्यू ये है सिग्मा, ये है इनिशियल स्टेट, ये है फाइनल स्टेट, ये है ट्रांजिशन फंक्शन। क्यू क्या है, सेट ऑफ स्टेट्स, यानी कि एक उसके अंदर कितनी स्टेट्स यूज हो रही हैं। सपोज क्यू नॉट और क्यू वन 2 स्टेट्स यूज हो रही हैं, मैं मान के चलती हूँ, तो दीज आर स्टेट। ये क्या है, ये है आपकी इनपुट सिंबल, कितने इनपुट सिंबल आप यूज करते हो। लेट मैं मानती हूँ कि मैं 2 इनपुट सिंबल यूज कर रही हूँ, ठीक है। क्यू क्या है, इनिशियल स्टेट, अगर आप इन दोनों में से इसे इनिशियल स्टेट मानते हैं तो ये इनिशियल स्टेट है। एफ का मतलब कोई भी एक फाइनल स्टेट। अब आप कहेंगे देखो इनिशियल स्टेट हमेशा सिर्फ एक ही होती है, फाइनल स्टेट एक भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है, और जितनी स्टेट्स यूज कर रहे हो क्यू में वो सारी भी फाइनल स्टेट हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन कि आपका क्वेश्चन क्या दे रखा है। अच्छा अभी ट्रांजिशन फंक्शन देखो, मेन क्या है, ट्रांजिशन फंक्शन समझना। अब देखो जब डीएफए था तो वो क्या कहता था कि जितनी भी स्टेट्स हैं, मतलब आप एक स्टेट से एक सिंबल का यूज कर किसी एक स्टेट पे जा सकते हो। अगर मैं मानती हूं मेरे पास क्यू नॉट और क्यू वन स्टेट्स हैं, तो आप क्यू नॉट और क्यू वन स्टेट्स हैं, आपके पास अल्फाबेट्स कितने हैं, 0 और 1 है ना भाई, सिंबल अल्फाबेट के अंदर 2 ही है। तो आप सपोज एक स्टेट से इनपुट देकर, सपोज मैं 0 मान लेती हूँ, 0 इनपुट देकर सिर्फ आप इन दोनों में से किसी एक स्टेट पे ही जा सकते हो, एक से ज्यादा स्टेट पे नहीं जा सकते। यानी कि अगर आप क्यू नॉट से 0 दे रहे हो, या तो क्यू नॉट पे जाओगे या क्यू वन पे, दोनों पे नहीं जा सकते 0 सिंबल का यूज करके। लेकिन एनएफए क्या कहता है, एनएफए कहता है कि सपोज मेरे पास 2 स्टेट्स हैं और मेरे पास सिंबल क्या है, 0 और 1 इस अल्फाबेट, तो क्यू नॉट कहाँ जा सकता है, क्यू नॉट 0 का, भाई आपके पास स्टेट्स कितनी है, क्यू नॉट और क्यू वन, और मेरे पास अल्फाबेट कितने हैं, 2 हैं सिंबल, 0 एंड 1। क्यू नॉट का यूज करके 0 अप्लाई करके मैं क्यू नॉट पे भी जा सकती हूँ, 0 का यूज करके मैं सिर्फ क्यू वन पे भी जा सकती हूँ, 0 का यूज करके मैं सेम टाइम पे क्यू नॉट क्यू वन पे भी जा सकती हूँ, और 0 का यूज करके मैं कहीं भी ना जाऊं, इसे बोलते हैं 5। यानी कि आप क्यू नॉट पे अगर 0 दोगे तो सिर्फ आप क्यू नॉट स्टेट पे भी जा सकते हो, क्यू वन स्टेट्स पे भी जा सकते हो। आप अगर 0 दोगे, किसी एक स्टेट को इनपुट दोगे तो आप दोनों स्टेट पे भी जा सकते हो, और आप 0 दोगे तो कहीं भी ट्रांजेक्शन ना करो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। 2 की पावर क्यू का मतलब है पावर सेट, जो आपने उसमें पढ़ा होगा सेट में, 2 की पावर क्यू मतलब पावर सेट। यानी कि अगर इसका पावर सेट बनाए तो क्या होगा, इन दोनों में से कुछ भी नहीं, सिंगल क्यू, क्यू वन और दोनों, यानी कि आप एक 0 दे के किसी पे भी जा सकते हैं। यानी कि आप अगर आपके पास स्टेट्स 2 हैं तो 2 की पावर 2 यानी कि 4 पॉसिबल ट्रांजेक्शन है एक स्टेट से, यानी कि आप क्यू नॉट का यूज करके इन चारों स्टेट पे जा सकते हैं। ऐसे ही आप क्यू वन का यूज करके, अब आप पॉइंट समझना, ऐसे ही क्यू नॉट अगर 1 पे जाएगा तो वो क्यू नॉट पे भी जा सकता है, क्यू वन पे भी जा सकता है, क्यू नॉट क्यू वन पे भी जा सकता है, और कहीं भी ना जाए। ऐसे ही Q2 यानी कि ये बताता है एक स्टेट एक सिंबल को यूज करके कितनी स्टेट्स पे
जा सकता है। अब अच्छा, अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, Q0, Q1, Q2। अगर मेरे पास 3 स्टेट्स हैं तो कितने ट्रांजिशंस या कितनी पॉसिबिलिटी है, 2 की पावर 3 यानी कि 8। कैसे? Q0 अगर वो 0 दे, है ना, तो सिर्फ Q0 पे भी जा सकता है, Q1 पे भी जा सकता है, Q2 पे भी जा सकता है, Q0 Q1 पे भी जा सकता है, Q1 Q2 पे जा सकता है, Q0 Q2 पे भी जा सकता है, और Q0 Q1 Q2 दोनों तीनों पे चला जाए, और चाहे तो वो कहीं भी ना जाए, मतलब कोई ट्रांजेक्शन ना करे। 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉसिबिलिटीज है। लेकिन जब आप डीएफए करते थे तो सिर्फ आपके पास क्या थी, एक ही पॉसिबिलिटी थी। वो पॉसिबिलिटी क्या थी कि आप एक स्टेट से, सिर्फ अवेलेबल स्टेट में से एक ही स्टेट पे जा पाएंगे, चाहे वो कोई सी भी हो। ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एनएफए एंड डीएफए। दिस इज पावर सेट, इसे हम बोलते हैं पावर सेट। ठीक है, क्यों? मतलब अवेलेबल सेट्स की पावर, यानी कि अगर 3 है 2 की पावर 3 तो 8 पॉसिबिलिटीज, 2 है तो 4। और एक चीज और, जो फाइनल सेट होता है वो सबसेट किसका होता है? स्टेट्स का। यानी कि फाइनल स्टेट्स क्या होंगी, वो इनमें से ही अवेलेबल सेट में से होंगी। नोट, इन NFA given the current state there could be multiple next state, यानी कि एक करंट स्टेट से हम किसी एक सिंबल का यूज करके बहुत सारी स्टेट्स पे जा सकते हैं, और जो नेक्स्ट स्टेट होती है वो रेंडमली चूज करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको पर्टिकुलर कोई एक चुननी है, कोई भी चुन सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। ऑल द नेक्स्ट स्टेट मे बी चूज इन पैरेलल। हाँ, आप नेक्स्ट स्टेट को पैरेलली भी चूज कर सकते हैं। ठीक है, अब चलो हम ना एनएफए बनाने की कोशिश करते हैं। देखो आपको समझ आएगा, एनएफए इज मच इजियर देन डीएफए। मैंने आपको डीएफए बनाना इसलिए सिखाया है क्योंकि देखो डीएफए के क्वेश्चन आते हैं कि राइट एंड डीएफ कंस्ट्रक्ट एंड डीएफए व्हिच एंड विद 0 एंड विद 1, है ना। तो अब आप क्या करेंगे, अगर आप एनएफए बनाएंगे, फिर एनएफए टू डीएफए कन्वर्ट करेंगे, फिर डीएफए को मिनिमाइज करेंगे, इट्स वेरी लेंथी प्रोसेस। ठीक है, तो आपको डीएफए अगर जो बनाए हैं उन्हें ही बनाना है डायरेक्ट। अब जो एनएफए होते हैं, अगर कई बार क्वेश्चन दे रखा है कि एनएफए को डीएफए में कन्वर्ट करो, आपको लिखा है यू हैव टू मेक द एनएफए ऑफ पर्टिकुलर दिस एंड यू हैव टू कन्वर्ट दैट एनएफए टू डीएफए। देन आपको पहले मैं एनएफए बनाना सिखा रही हूँ, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम एनएफए टू डीएफए कन्वर्जन सीखेंगे, है ना। बहुत ईजी होता है, आपको बस स्टेप आनी चाहिए, आप आराम से कर लेंगे। तो आपको एक एनएफए बनाना है ओवर द सिंबल 0 and 1, and this is your alphabet, है ना। एक्सेप्ट ऑल स्टेट ऑफ स्ट्रिंग एंड विद 0, यानी कि आपको वो सारी स्ट्रिंग एक्सेप्ट करानी है 0 से एंड हो। जब 0 से एंड हो तो सबसे छोटी स्ट्रिंग क्या होगी, 0 होगी, यानी कि 0 को ही आपको एक्सेप्ट कराना है। देखो ए, यहाँ पे मैं ए बी इसलिए लेके चल रही हूँ सो देट आप फेमिलियर हो जाओ, क्योंकि ज्यादातर जो एनएफए होते हैं वो कई बार ना ए बी आपको स्टेट दिखाते हैं, तो सो देट आपको अगर कहीं पिक्चर में दिखे ए बी तो आप कंफ्यूज ना हो। तो सबसे छोटी स्टेट क्या होगी, ये एंड विद 0। ठीक है, यानी कि एंडिंग हो 0 से, स्टार्टिंग में कुछ भी आए कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। दिस इज योर एनएफए। अब आप कहेंगे, देखो अगर आप यहाँ पे देखेंगे ए जो है 0 पे ए पे भी जा रहा है और बी पे भी जा रहा है, और बी के लिए मैंने कोई ट्रांजेक्शन शो ही नहीं की। अगर आप चाहें तो भाई आप कर सकते हैं, यहाँ पे 0 लिख दें कि 0 कितनी बार भी आ रहा है, 1 के लिए ट्रांजेक्शन शो ना करें, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आप एनएफए बना रहे हैं। बस आपको जो मिनिमम स्ट्रिंग है वो एक्सेप्ट होनी चाहिए। अब आप कहेंगे कि अब देखो अगर आप लिखते हैं 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0, है ना, तो 0 0 0 1 0 0 0 0, यानी कि आप कुछ भी लिखें सब कुछ एक्सेप्ट हो जाएगा, लास्ट में कुछ दिखाने की जरूरत ही नहीं है। आप देखो अगर आप लेते हैं 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, फिर 1 2 1 और लास्ट वाली 0 बी पे एक्सेप्ट हो जाएगी। तो आपको एज सच कुछ ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। दिस इज योर ट्रांजिशन टेबल।
देखो 70 to 80% क्वेश्चन आता है कि आपको डीएफए बनाना है और उस डीएफए को एनएफए में कन्वर्ट करना है। कई बार बस इतना ही पूछ के, कई बार वो 2 मार्क्स में पूछ सकता है आपको एक एनएफए कंस्ट्रक्ट करना है, तो बताओ इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। जो 7 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा वो आपसे एनएफए बनवाएगा, एनएफए को डीएफए में कन्वर्ट कराएगा। और कई बार तो आपको एनएफए बना हुआ दे रखा होता है, सिर्फ आपको उसे डीएफए में कन्वर्ट करना है। तो ये क्वेश्चंस इस तरह से आते हैं, ठीक है। अब देखो ए से आप 0 पे कहा जा रहे हैं, ए पे और बी पे। ए से आप 1 पे कहा जा रहे हैं, ए पे। बी पे ना आप 0 पे कहीं जा रहे हैं, ना आप 1 पे कहीं जा रहे हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं। आप इसे डॉट डॉट ये करके भी छोड़ सकते हैं, और कई बार ऐसे लिखा होता है, मतलब ये कम रेयर दिखता है ना, फाई, कि आप कहीं नहीं जा रहे हैं। तो आपको अगर ये दिखा हुआ मिले या फाई लिखा हुआ मिले, इसका मतलब है आप कहीं नहीं जा रहे हैं, ठीक है। कभी आप सोचो दिस इज अनदर स्टेट, स्टेट जो होती हैं वो सारी यहाँ लिखी होती हैं। अगर किसी वजह से कभी आपको फाइव यहाँ लिखा मिले, है ना, देखो हो सकता है कि फाइव लिखा मिले वो कंफ्यूज करने के, तो यानी कि फाइव एक स्टेट है। लेकिन अगर फाइव सिर्फ इधर लिखा मिलता है, इट मीन्स कि आप कहीं भी नहीं जा रहे हैं। देखो आपकी ए बी क्या हो गई, स्टेट हो गई, 0 1 क्या हो गया, आपका सिंबल हो गया, यानी कि अल्फाबेट है। आपकी जो ट्रांजिशन फंक्शन है, आप इसे यहाँ लिख दो, यहाँ लिख दो, कोई ट्रांजिशन फंक्शन इसे आप चाहे यहाँ लिख देना ताकि आपको दिक्कत ना हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इधर लिख दो, इधर लिख दो, ठीक है। आप उसको अकॉर्डिंगली चेंज कर लेना। आपका ट्रांजिशन फंक्शन क्या है, ट्रांजिशन टेबल, आपका जो क्यू नॉट है वो आपका ए है, और आपका जो फाइनल स्टेट है वो आपकी बी है। दिस इज योर फाइनल स्टेट, ठीक है। और देखो मैंने यहाँ स्टार साइन लगाया क्योंकि कई बार आप इसको ऐसे शो कर सकते हैं या आप ऐसे शो कर सकते हैं, या आप पे आप कैसे करना चाहते हैं। अब देखो सिंपल सा, कंस्ट्रक्ट द एनएफए ओवर 0 and 1 दैट एक्सेप्ट ऑल द स्ट्रिंग एंड विद 1, यानी कि अब किससे एंड हो रही है, 1 से एंड हो रही है। एंड हो रही है 1 से, यानी कि स्टार्टिंग में कुछ भी आए हमें कोई दिक्कत नहीं है। बन गया। देखो अब अगर आपको आएगा 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1, तो यानी कि ये भी आपका हो गया, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे देखो ए में आप 0 पे जा रहे हो, ए पे, और 1 पे, ए पे भी जा रहे हो, बी पे, और बी आपकी क्या है, फाइनल स्टेट है। चाहे आप ऐसे लिख लो और चाहे आप ऐसे लिख लो, आपको क्या पता, कई बार ये फाइव लिखा हुआ भी मिल सकता है, कई बार डैश डैश, तो यानी कि आप कहीं नहीं जा रहे हो। दिस इज योर स्टेट्स, दीज आर द आपका क्या बोल सकते हैं, अल्फाबेट है, यानी कि 2 सिंबल है 0 1। दिस इज द ट्रांजिशन। आपका ये किसके पता चल रहा है, ट्रांजिशन टेबल के थ्रू। ये आपका क्या है, ट्रांजिशन डायग्राम है। ठीक है, दिस इज योर ट्रांजिशन डायग्राम। एंड दिस इज योर ट्रांजिशन टेबल। ठीक है, और ए आपकी इनिशियल स्टेट है, बी आपकी फाइनल स्टेट है। इसमें कुछ ज्यादा नहीं लगेगा आपको, बहुत इजी लगेंगे ये बनाने। अब देखो कंस्ट्रक्ट एन एफ ए ओवर 0 and 1 दैट एक्सेप्ट ऑल स्ट्रिंग कंटेनिंग 0, यानी कि उन्होंने बोला है आपको एक एनएफए बनाना है कंटेनिंग 0, यानी कि ऐसा नहीं बोला है कि वो स्टार्टिंग में 0 आए या एंडिंग में, उन्होंने बोला है कि बस 0 आए, चाहे वो स्टार्टिंग में आए या फिर वो एंडिंग में आए, चाहे वो मिडिल में आए, कहीं भी आए, बस वो 0 आए। तो देखो दिस इज योर फाइनल स्टेट। अब आप कहेंगे देखो दिस इज योर इनिशियल स्टेट। अब देखो
अब सपोज आता है 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0, आपने बोला 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1, कैसे भी होगा कंप्लीट हो जाए, क्योंकि यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको हर स्टेट पे ट्रांजेक्शन देनी है या आपको हर स्टेट से, एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे सिर्फ एक सिंबल से एक ही स्टेट पे जा सकते हैं। अगर आप Q0 से A का यूज करके Q1 पे जा चुके हैं तो आप कहीं और नहीं जा सकते। देखो यहाँ पे क्या, A से आप 0 देने पर A पे भी जा रहे हैं, B पे भी जा रहे हैं, जबकि 1 दे के आप सिर्फ कहाँ जा रहे हैं, A पे। आप चाहे ये कर्ली ब्रेसेस लगा दें, देखो डबल वाले में तो लगाना मैंडेटरी है, इसमें आप चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं और चाहे आप कर्ली ब्रेसेस से लिख दें, वहां कोई दिक्कत नहीं है। कर्ली ब्रेसेस रिप्रेजेंट की यू आर गोइंग टू बोथ स्टेट, है ना। अब B क्या है, आपकी फाइनल स्टेट है, तो B पे आप 0 देकर B पे जा रहे हैं और 1 पे देकर भी B पे। ये आपके पास टपल है, स्टेट्स कितनी है, A और B। आपका जो सिंबल है 0 एंड 1 है, दिस इज योर ट्रांजेक्शन फंक्शन जो डिफाइन होता है यहाँ पे ट्रांजेक्शन टेबल के थ्रू, और दिस इज योर ट्रांजेक्शन डायग्राम, ठीक है। और A आपकी इनिशियल स्टेट है, B आपकी क्या है, फाइनल स्टेट है। अब अगला चलते हैं, कंस्ट्रक्ट NFA ओवर 0 एंड 1 दैट एक्सेप्ट ऑल सेट ऑफ स्ट्रिंग स्टार्ट विथ 1 0, यानी कि स्टार्टिंग होनी चाहिए 1 0 से, 1 स्टार्टिंग हो 1 0 से, एंडिंग में कुछ भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो अभी तक आपने क्या पढ़ा था कि भैया क्या हो, स्टार्ट हो 0, एंड हो किससे, 0 से, एंड हो 1 से। फिर आपने पढ़ ली कि मिडिल में आए, कहीं भी आए, सेंटर में आए या स्टार्टिंग में एंडिंग में, कोई नहीं, बस होनी चाहिए। अब क्या है, 1 0 से स्टार्टिंग हो, है ना। अब अगर ये DFA होता तो अगर 0 आता तो डेड स्टेट होती, ये होती। NFA में कभी भी डेड स्टेट नहीं होती, कभी भी नहीं होती, ठीक है। तो आपने ये बनाया, इतना समझ आया। अब देखो A से आप, अगर आप कहती हो स्टार्टिंग में 1 0, फिर आगे कुछ भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0। अब आप कहेंगे कि मैम हो सकता है 0 1 से स्टार्ट हो रहा हो, हाँ, तो 0 1 के लिए यहाँ पे कोई ट्रांजेक्शन नहीं है। हम NFA में सिर्फ वो बनाते हैं जो पार्ट एक्सेप्ट होना है, हम वो नहीं बनाते हैं। जैसे DFA क्या होता है, DFA कंप्लीट सिस्टम है जो ये बताता है कि क्या चीज एक्सेप्ट होगी, क्या चीज एक्सेप्ट नहीं होगी। अगर वो सही स्ट्रिंग दी जा रही है तो वो फाइनल स्टेट पे पहुंच जाएगा, अगर गड़बड़ दी जा रही है तो वो या तो डेड स्टेट पे पहुंच जाएगा या एक नॉन फाइनल स्टेट पे ही टर्मिनेट हो जाएगा, लेकिन फाइनल स्टेट पे नहीं पहुंच सकेगा। DFA बनाया जाता है एक्सेप्टिंग स्ट्रिंग्स के लिए भी और सेम टाइम पे नॉन एक्सेप्टिंग स्ट्रिंग के लिए भी, लेकिन जो NFA बनाया जाता है सिर्फ ओनली फॉर एक्सेप्टिंग स्ट्रिंग। अगर आप 0 1 देंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा, यहाँ पे कहीं और डेड स्टेट है नहीं, तो इसके लिए कोई ट्रांजेक्शन नहीं है। देखो NFA एक्चुअली में इसका तो बिल्कुल कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है ही नहीं, पर हम बनाते क्यों हैं, हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि DFA बनाना बहुत एक हार्ड टास्क है। अगर आपको बहुत प्रैक्टिस हो गई है, अगर आपको ये है कि हाँ बना सकते हो, तो डायरेक्टली आप DFA बना लोगे। लेकिन अगर आपसे कोई क्वेश्चन, देखो मैंने हर टाइप का क्वेश्चन कराया, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन मिलता है आपको जो कि थोड़ा सा आपको ट्रिकी लग रहा है, तो आप क्या करेंगे, आपका पहला स्टेप होना चाहिए कि आप बनाएंगे NFA, सेकंड आप NFA को कन्वर्ट करेंगे DFA में, देन आप उस DFA को क्या करेंगे, मिनिमाइज, ठीक है।
ये 3 स्टेप्स होते हैं। जैसे आप एनएफए बनाना आप सीख जाएंगे, बहुत इजी बनता है। आपको जो दे रखा, आपको मिनिमाइजेशन आता है डीएफए की, बस ये वाला स्टेप रह रहा है। अगर आप ये वाला स्टेप और सीख लेंगे तो आपका कई ये क्वेश्चन रेयर आता है। क्वेश्चन सबसे ज्यादा क्या आता है, डीएफए को मिनिमाइज करो, ठीक है, ये क्वेश्चन आता है। या क्वेश्चन आता है एनएफए टू डीएफए कन्वर्ट करो, या फिर एनएफए टू डीएफए कन्वर्ट करके उसे मिनिमाइज करो। मतलब ये दो क्वेश्चन तो आते हैं, ये बहुत कम आता है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन आ सकता है। आपको बनाने का तरीका आना चाहिए। क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है, वो आपसे सीधा एनएफए पूछ लेगा। अब देखो, अगर आपने एक डीएफए फाइंड आउट कर लिया, डीएफए फाइंड आउट करने के बाद आपको मिनिमाइज करना तो उसे आना ही चाहिए, ठीक है। मैं आगे क्वेश्चंस कराऊंगी। जब भाई देखो एनएफए आप सीख लोगे, ये सीख ले, जब आप एनएफए टू डीएफए सीख लोगे तो मैं एक आध क्वेश्चन इसका जरूर कराऊंगी, ताकि आपको एक पूरा क्वेश्चन मिल जाए जिससे आप एनएफए से लेकर लास्ट वाली चीज तक कर सके, ठीक है। चलो, अब तो आप सिर्फ उनके लिए बनाते हो जो कि राइट होती हैं, तो आप वो उनके लिए नहीं बनाए क्योंकि ये कंप्लीट सिस्टम है ही नहीं। तो आप सिर्फ एक्सेप्टिंग के लिए बनाएंगे। आप सोचेंगे मैम नॉन एक्सेप्ट नहीं होंगी स्ट्रिंग, उनके लिए हम बना ही नहीं रहे, ठीक है। तो ए पे आप 0 पे कहीं नहीं जा रहे हैं, 1 पे, बी पे आप 0 पे जा रहे हैं, सी पे, और 1 पे आप कहीं नहीं। सी पे आप 0 हो या 1 हो, सी पे ही जा रहे हैं। These are the states, these are alphabet, this is the transition function which is defined by this transition table। इनिशियल स्टेट आपकी ए है, फाइनल स्टेट आपकी सी है। से क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन डायग्राम, ठीक है। चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, कंस्ट्रक्ट अ एनएफए ओवर 0 and 1 एक्सेप्ट ऑल सेट ऑफ स्ट्रिंग कंटेनिंग 0 1 एज अ सबस्ट्रिंग। यानी कि आपसे बोल रहा है कि 0 1 एज अ सबस्ट्रिंग, यानी कि 0 1 स्टार्टिंग में आ जाए, एंडिंग में आ जाए, मिडिल में आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप लिखो ए बी सी 0 1, है ना। उसने ये बोला है। अब उसने बोला है कि स्टार्टिंग में कुछ भी आए कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे एंडिंग में कुछ भी आए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस क्या होनी चाहिए, 0 1 सबस्ट्रिंग एक्सेप्ट होनी चाहिए। अब चाहे 0 1 जो है, अब देखो, अब मैं करके दिखाती हूँ, सही स्ट्रिंग एक्सेप्ट होती है। 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1, ठीक है। अब उसके बाद अब आप कहेंगे, कई बार आपके दिमाग में आएगा कि उसे कैसे पता चलेगा कि यहाँ जाना है या यहीं पे रहना है। देखो, वो मैं समझ रही हूँ आपका कंफ्यूजन कि भाई हो सकता है 1 0 को यही मान ले, हाँ वो मान सकता है, लेकिन एनएफए एक कंप्लीट स्टेट है ही नहीं। ये एक समझ लीजिए रफ वर्क है, आप बना रहे हो डीएफए बनाने के लिए, क्योंकि डीएफए डायरेक्ट नहीं बन सकता। क्योंकि देखो, आपको भी जब आपने डीएफए के क्वेश्चन पढ़े होंगे आपको समझ आएगा कि अगर इस टाइप के पर्टिकुलर क्वेश्चन आए तो आप बना पाओगे, लेकिन चेंजेस तो हो सकते हैं। तो उसका सिंपल सा क्या तरीका है कि आप एक एनएफए बना लें जो सिर्फ एक रफ स्ट्रक्चर है एक्चुअल डीएफए का, ठीक है। तो हाँ, आपके दिमाग में सही क्वेश्चन आया कि अगर यहाँ पे 1 है उसके बाद 0 भी है, ले सकता, हाँ ले सकता है, क्योंकि ये कंप्लीट सिस्टम है ही नहीं, तो हम परफेक्ट नहीं बना रहे, हम एक रफ वर्क, जैसे कि आपको कोई काम करना होता है तो आप एक रफ वर्क बनाते हैं, आप एक रफ वर्क करते हैं, ये दिस इज लाइक अ रफ वर्क। पर मैं आपको ये एनएफए इसलिए सिखा रही हूँ क्योंकि देखो कई बार क्वेश्चन एनएफए बनाने के लिए भी आ जाता है, कई बार क्वेश्चन ऐसे आता है कि भाई डीएफए एनएफए टू डीएफए में कन्वर्ट करो, और कई बार एनएफए से बिल्कुल मिनिमम। तो जब तक आपको एनएफए बनाना नहीं आएगा आप नहीं बना पाएंगे, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे चीज बन गई। तो अब आप देखो, अगर आप लिखेंगे 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0, तो ठीक है, हम सिर्फ एक रफ ट्रायल कर रहे हैं इसको बनाने का। अब इसके बाद आप ए बी सी, ए इज योर इनिशियल स्टेट, सी इज योर फाइनल स्टेट। ए पे अगर आप 0 देंगे तो आप ए पे जाएंगे और बी पे जाएंगे। ए को अगर आप 1 देंगे
तो आप ए पे जाएंगे। बी को अगर आप 0 देंगे तो आप कहीं नहीं जा रहे, क्योंकि बी के लिए हमने ट्रांजेक्शन दिखाई नहीं। बी को अगर आप 1 देंगे तो आप सी पे जाएंगे। सी को अगर आप 0 देंगे या 1 देंगे आप सी पे ही जाएंगे। दीज आर योर स्टेट्स। ए बी सी 0 1 क्या है आपकी अल्फाबेट, दिस इज योर ट्रांजेक्शन टेबल। ए इज योर इनिशियल स्टेट, सी इज योर फाइनल स्टेट। ठीक है, अब अगला बनाते हैं। Construct a NFA over 0 and 1 that accept all set of string end with 1 1, जो 1 1 से end हो। A B C, है ना, बन गया। एंड होना चाहिए 1 1 से, स्टार्टिंग में कुछ भी आए कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि ए 0 देने पर ए पे जाएगा, 1 देने पर ए पे भी जाएगा और बी पे भी जाएगा। बी 0 देने पे तो कहीं नहीं जा रहा, 1 देने पे आपका ये कहाँ जाएगा, सी पे जाएगा, है ना। दिस इज गोइंग टू सी। और सी जो है 0 देने पे ना यहाँ जा रहा है ना यहाँ जा रहा है। इसे मैं एक बार ना वैसे कर देती हूँ सो दैट सी पे, ठीक है। तो दिस इज योर ट्रांजिशन टेबल और ए बी सी स्टेट्स हैं। 0 1 आपका सिंबल है, आपका ट्रांजिशन फंक्शन ट्रांजिशन टेबल के थ्रू डिफाइन है। ए इज योर इनिशियल स्टेट एंड सी इज योर फाइनल स्टेट। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि ये जो है ये इतना हार्ड कंसेप्ट नहीं है, अगर आप इसे करेंगे तो बहुत आसानी से बन रहा है, कुछ ज्यादा हार्ड है ही नहीं, है ना। कई बार देखो अगला क्वेश्चन कराती हूँ, कई बार ना ये क्वेश्चन आया हुआ है और ये बहुत इजी है, मतलब ये समझ लीजिए ये क्वेश्चन 7 मार्क्स में आया है। आपको अगर इसका एनएफए का डीएफए, ये मैंने शायद सिखाया भी है डीएफए बनाना, अगर और मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक भी सिखाई है इस क्वेश्चन की। और ये क्वेश्चन 7 मार्क्स में आया है सिर्फ एनएफए बनाने के लिए, कुछ भी हार्ड नहीं। कंस्ट्रक्ट अ एनएफए फॉर द लैंग्वेज विच एक्सेप्ट ऑल द स्ट्रिंग which accept all the string in which third symbol from the right end, यानी कि ये right end है ये left end है, तो right end से जो third symbol हो वो हमेशा क्या हो, A हो। तो third symbol यानी कि आप मान के चलते हैं A, अगर मैं इसे मान रही हूं third symbol तो इसके बाद क्या आएगा, ये second ये first, यानी कि राइट हैंड साइड से थर्ड सिंबल, है ना, जो भी आएगा वो क्या होना चाहिए, ए। अब सेकंड सिंबल कुछ भी आए और फर्स्ट सिंबल कुछ भी आए राइट हैंड साइड से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या यहाँ पे कोई ट्रांजिशन दिखाएंगे, नहीं, क्योंकि अगर आप यहाँ ट्रांजिशन दिखा दोगे तो जरूरी नहीं है वो थर्ड सिंबल ही रह जाए। तो यहाँ से थर्ड सिंबल ए होना चाहिए, इससे पहले क्या होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, कुछ भी हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, सिंपल सा। अब देखो अगर सपोज आता है ए बी ए बी ए बी बी, तो इधर से थर्ड सिंबल क्या ए, ए बी ए बी ए बी बी। अब आप कहेंगे कि मैम हो सकता है जब वो ए बी से मान रहा हो तो ए बी से भी मान ले, हाँ मान सकता है, बट हम यहाँ पे कुछ भी नहीं देखते, ये एक्चुअली ना कंप्लीट सिस्टम है ही नहीं, ना तो ये एक्सेप्ट करता उन स्टेट्स को, मतलब उनके लिए ट्रांजिशन दिखाता ही नहीं जो गलत है, ना ये सारी ट्रांजिशन दिखाता। लेकिन जब आपने डीएफए पढ़ा होगा तो आपको पता है कि हर स्टेट पे कहाँ जाना है, कौन सी स्टेट पे जाना है। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है कि भाई आप ए से ए पे यहाँ भी जा रहे हैं यहाँ भी जा, अगर ये डीएफए होता तो ए के लिए ए पे ट्रांजिशन नहीं जा रही होती। तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं देखना है, यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, जो दे रखा हो उसे बना दो। अगर उसने एंडिंग में बोला है तो स्टार्टिंग में ट्रांजिशन दे दो, स्टार्टिंग में बोला है तो एंडिंग में ट्रांजिशन दे दो, मिडल में बोला है कि एज अ सबस्ट्रिंग हो तो बस उसको एक्सेप्ट करा के आप दोनों साइड ट्रांजिशन दे दो। यहाँ कुछ ज्यादा नहीं सोचना है, ठीक है। आप इस चीज को सिर्फ डीएफए में सोचना, कंफ्यूज मत होना, एनएफए बनाना सबसे सिंपलेस्ट है, ठीक है। ए बी सी डी, इनिशियल स्टेट ए है, ए से कैपिटल ए से स्मॉल ए देखकर आप कैपिटल ए पे भी जा रहे हैं और कैपिटल बी पे भी जा रहे हैं। आप
कैपिटल ए को अगर स्मॉल बी देंगे तो सिर्फ आप ए पे जाएंगे, कैपिटल ए पे। कैपिटल बी को चाहे आप स्मॉल ए ट्रांजेक्शन दे लो या स्मॉल बी ट्रांजेक्शन दे लो, दोनों कहाँ जा रहे हैं, सी पे। सी पे आप स्मॉल कैपिटल सी को अगर आप स्मॉल ए या बी दे लो, दोनों कहाँ जा रहे हैं, डी पे। और डी पे हमने कोई ट्रांजेक्शन शो करी ही नहीं है, ठीक है। तो दिस इज योर एनएफए। इसमें कुछ भी नहीं है, 7 मार्क्स है। कैपिटल ए बी सी डी है ना, 0 एंड 1। कैपिटल ए आपकी इनिशियल स्टेट है, डी जो है फाइनल स्टेट है। लेकिन अब इसी क्वेश्चन में क्या होता, अगर आपको बोल दिया होता है कि इसका आपको क्या बनाना है, डीएफए बनाना है और मिनिमाइज डीएफए बनाना है, तो इसका सपोज सबसे पहले ये आप क्या बना चुके हो, एनएफए बना चुके हो, है ना। इसका एनएफए बनाने के बाद जो सेकंड स्टेप आप सीखोगे, एनएफए टू डीएफए कन्वर्जन। इससे आपको क्या मिल जाएगा, एक डीएफए मिल जाएगा। फिर वो डीएफए हो सकता है मिनिमाइज बने, मतलब मिनिमम स्टेट का ही बने, हो सकता है ना बने। इसका आप क्या करोगे, ठीक है। यानी कि आप एनएफए बनाना सीख चुके हो, मिनिमाइजेशन। जब आपका ये नेक्स्ट लेक्चर में एनएफए टू डीएफए कन्वर्जन हो जाएगा, उस टाइम पे मैं आपको उसके बाद क्या कराऊंगी, क्वेश्चन कराऊंगी जिसमें हम एनएफए से मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए तक जाएंगे, ठीक है। क्योंकि आप अलग अलग तो सारे स्टेप सीख चुके हैं, बट फिर भी इंटरलिंक कैसे करना है वो आप सीख जाओगे, ठीक है। तो क्वेश्चन ये आता है, देखो कई बार मैं आपको बताती हूँ, ये क्वेश्चन 90% अकेला आता है, ये क्वेश्चन भी 90 to 95% अकेला ही आता है कि भैया सिर्फ एनएफए टू डीएफए। बट तीनों को कि आपको एक कंस्ट्रक्ट करना है एनएफए, मतलब आपको कुछ क्वेश्चन दे रखा होगा और उस एनएफए से आपको डीएफए तक जाना है मिनिमाइजेशन करके, ठीक है। ये 20 to 30% चांस होता है कि जब भाई पेपर हार्ड बनाना हो तो बच्चों को तीनों ही चीजें दे दो, पर फिर वो लॉन्ग क्वेश्चन नहीं देगा, फिर वो ये दे देगा कि सिंपल सा, वो आपको क्वेश्चन क्या दे देगा, देखो मैं आपको दिखाती हूँ। वो आपको क्वेश्चन ये दे सकता है कि भैया सब स्ट्रिंग ये बन गई, इसको आपको एनएफए में कन्वर्ट कर दिया, इसी का मिनिमम, आपको पता है इतनी ही स्टेट रहनी है, लेकिन मतलब बड़ा क्वेश्चन नहीं देगा, वो आपको स्मॉल क्वेश्चन देगा सो दैट आपसे वो क्वेश्चन हो जाए, ठीक है। ये हो गया। अब चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, कंस्ट्रक्ट एनएफए फॉर द लैंग्वेज विच एक्सेप्ट ऑल द स्ट्रिंग ओवर 0 and 1 दैट हैव एटलीस्ट 2 consecutive zeros और 1, यानी कि एटलीस्ट 2 consecutive 0 होनी ही चाहिए। तो आपने बनाया बी सी डी अब एक चीज बताओ, कहने को या तो 0 हो या 1 हो, एटलीस्ट 2 हो, 2 से ज्यादा भी हो सकती है, यानी कि मिनिमम 2 एक्सेप्ट करा ली। उन्होंने स्टार्टिंग एंडिंग में तो कुछ बोला नहीं, तो जब एंडिंग में कुछ नहीं है तो 0 and 1, 0 and 1, आपको पता है दोनों क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं 0 1, एंडिंग में कुछ भी। अगर ये डीएफए होता तो आप डी से कहाँ ले जाते, सी पे, ये आपको सिखाया था। लेकिन ये एनएफए है तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं सोचना है, सिंपली आपको 2 0 इधर बनाए, 2 1 इधर बना दी। अब एक चीज बताओ, उसने क्या बोला, स्टार्टिंग एंडिंग कुछ नहीं बोला, तो स्टार्टिंग पे भी कितनी भी 0 आए, कितने भी बनाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे सपोज 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1, कुछ भी 0 1 1 कैसे भी कर लो। और आपके दिमाग में ये चीज हमेशा आ रही हो कि जब वो 0 0 1 0 यहाँ तक जा रहा है तो ये भी 2 0 हो सकती है, ये भी 2 0, हाँ हो सकती है। यहाँ पे हम कुछ भी ये नहीं सोचते हैं कि वो कैसे जाएगा, कहाँ जाएगा,
हम सिर्फ एक रफ स्ट्रक्चर बना लेते हैं, एक रफ वर्क बना लेते हैं कि भाई या तो 0 0 एक्सेप्ट होगी, 1 1 एक्सेप्ट होगी, स्टार्टिंग में आए एंडिंग में आए, हमें कोई, ये रिपीट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आपके दिमाग में ये चीज ना आए कि भाई यहाँ से यहाँ भी जा सकते हैं। और जब मैं आपसे बोल रही हूँ कि 0 0 0 0 1 0 0 0, तो हो सकता है भी ये दो जीरो माने, हो सकता है ये दो, हाँ आप मान सकते हो, चाहे आप ये 2 0 मान ले, क्योंकि यहाँ पे हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि अच्छा 0 0 एक्सेप्ट होनी चाहिए, 1 1, स्टार्टिंग एंडिंग का कुछ नहीं। ये आपने एक रफ स्ट्रक्चर, जैसे आप किसी को रफ में लिख के देते हो कि ये चीज होंगी, अब इसको सही से तुम डीएफए के थ्रू बनाओ, तो दिस इज द रफ स्ट्रक्चर, रफ वर्क है, ठीक है। और ये इजी होता है क्योंकि ये एक रफ स्ट्रक्चर मिल जाता है, इसको हम फर्दर यूज कर सकते हैं। अब देखो हमारे पास कितनी स्टेट्स हैं, ए बी सी डी ई, हम कैपिटल ए से 0 दे के हम ए पे भी जा रहे हैं और बी पे भी जा रहे हैं, कैपिटल ए को 1 दे के आप ए पे भी हैं, डी पे भी हैं, बी पे अगर अब अच्छा देखो एक चीज और मेरे को कंफर्म करनी है, देखो अब ये चीज तो हमें यहां तक आपने कर दिया, नो प्रॉब्लम, बट अगर 0 के बाद 1, देखो आप चाहे तो इसे यहां भी छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्योंकि देखो आपने जब इतना बना दिया उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, आप मत दिखाओ ट्रांजिशन, और यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि एनएफए मींस इनकम्प्लीट, आप यहाँ पे छोड़ दो इट्स फाइन। लेकिन आपको एक कई बार ऐसा हो सकता है कि भाई देखो 0 1 1, अब वो 0 से यहां स्टार्ट हुआ तो एक्सेप्टिंग तो है ये, है ना। हमने क्या बोला, हम एनएफए जो है नॉन एक्सेप्टिंग के लिए नहीं बनाते, है ना, लेकिन एक्सेप्टिंग के लिए तो बनाते हैं ना। अब अगर वो 0 यहां चला गया तो 1 के लिए तो कोई ट्रांजिशन नहीं है। अगर यहां पे मैं मानती हूं कि अगर ये होता 0 1 0, दिस इज नॉट राइट, है ना। अब कहने को राइट आपको लगेगा नहीं है, बट ये है भाई 0 1 0, ये गलत है, क्यों, कॉन्सिक्यूटिव जीरोस नहीं है, लेकिन ये तो राइट है, 2 कॉन्सिक्यूटिव क्या है, वंस है, तो यानी कि ये तो कहीं ना कहीं सही है। पर अगर आप यहाँ पे कोई ट्रांजिशन नहीं दिखा रहे तो ये एक्सेप्ट नहीं होगा, या 1 0 0 ये तो करेक्ट है, तो एटलीस्ट इनके लिए तो ट्रांजिशन दिखानी पड़ेगी। अगर 0 आया है तो पॉसिबिलिटी है कि ये हो, और अगर 1 आया है, 1 के बाद अगर 0 आता है तो पॉसिबिलिटी है कि 0 0 हो। ये तो आपको क्यों दिखानी पड़ेगी, क्योंकि देखो ये गलत स्टेट्स नहीं है। कहने का मतलब है आपको करेक्ट स्टेट तो एक्सेप्ट होनी चाहिए, चाहे वो एम्बिगुअस मतलब कंफ्यूजिंग में ही एक्सेप्ट हो, जैसे कि 0 1 0 0 0 0। अब हो सकता है कोई से इसको 2 0 माने, कोई हो सकता है इनको 2 0 माने, बट देखो 0 1 फिर क्या आएगा 0 0 0 0, हो सकता है 0 1, है ना, 0 0 0 0 एक्सेप्ट होनी चाहिए ना। या कंफ्यूजिंग हो या नॉन कंफ्यूजिंग, आपकी एक्सेप्ट होनी ही होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपका फाइनल बनेगा। अगर आप वहां पे भी छोड़ देते हैं, अगर आप लगता है कि मैम हमें कैसे ही पता चलेगा, भाई डीएफए में तो हम समझ जाते हैं, एनएफए में हम नहीं समझ पा रहे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आप यहाँ अगर ये चीज नहीं भी बनाते हो, जैसे मैंने नहीं बनाया, ठीक है, और आप छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि भाई एनएफए मीन्स इनकम्प्लीट, कंप्लीट वो नहीं होता, ठीक है। आपको लगता है कि देखो डीएफए में अगर आपने ट्रांजिशन नहीं दिखाए मार्क्स कट जाएंगे, एनएफए में अगर आपने कोई ट्रांजिशन नहीं दिखाए इट विल बी एक्सेप्टेड, क्योंकि एनएफए का मतलब जरूरी नहीं है कि आप हर स्टेट पे ट्रांजिशन दिखाओ या हर स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करो, आप कर सकते हो। अब बी पे अगर हम 0 दें तो सी पे जा रहे हैं, 1 पे डी पे जा रहे हैं, सी पे चाहे आप 0 दे लो या 1 सी पे ही जा रहे हैं। सी इज योर फाइनल स्टेट, सी भी क्या है आपकी एक फाइनल स्टेट है। आप चाहे ऐसे लिख लें या आप चाहे ऐसे लिख दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डी इज योर क्या है, आप 0 देंगे तो बी पे जाएगी, 1 देंगे तो
ई पे जाएंगी रेस्पेक्टिवली। इज ऑल्सो योर फाइनल स्टेट, 0 दे लो या 1 दे लो, ई पे ही जाएंगी। ठीक है, अब आपके पास स्टेट कितनी है, ए बी सी डी, आपके पास क्या है सिंबल 0 एंड 1 है, ट्रांजिशन ये आपकी क्या है टेबल, ए इज योर इनिशियल स्टेट, ई एंड सी लॉ में से रब करके लिख देती हूँ। ई कॉमा सी इज योर फाइनल स्टेट। ठीक है, आप चाहे ऐसे लिखें या ऐसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो एनएफए में कुछ ज्यादा नहीं है, ये मैक्सिमम हो चुका है, मतलब एनएफए में ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, आपका सिर्फ ये क्वेश्चन आया हुआ है और ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो हम नेक्स्ट अगर एक आध क्वेश्चन, मुझे एक क्वेश्चन शायद मुझे लगता है, अगर वो मुझे लगा तो मैं आपको एक एनएफए और बनाना सिखाऊंगी, क्योंकि एनएफए में ज्यादा कुछ है नहीं, आप बहुत आसानी से बना सकते हो। बस मेनली आपको एनएफए टू डीएफए कन्वर्जन अब सीखना है, वो हम आगे लेक्चर्स में सीखेंगे। ठीक है, थैंक यू।